राज दलाल, हरियाणा राज्य महिलाओं की उपाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष। और मेरे साथ हमारी मेंबर हैं सोनिया अग्रवाल जी, और हम रोहतक प्रवास पर हैं पिछले 2 दिन से। और आज सुबह से हम लोग अलग अलग वुमेन रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस में आए हैं, और हमने अभी तक सुनारिया जेल में महिलाओं की स्थिति को जाना पहचाना, किस तरीके के आजकल के कोविड टाइम्स में क्या क्या उनके लिए मेजर्स उठाए जा रहे हैं, उनकी वर्किंग लिविंग कंडीशंस क्या हैं। थाना उसके बाद हम लोग PGIMS रोहतक, वहाँ पर हमने जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं और रजिस्ट्रार हैं उनसे मिलकर हमने बैठक की, और जो मेजर्स महिलाओं के लिए स्पेसिफिक लिए जा रहे हैं और क्या रिसर्च स्टडीज़ भी की जा रही हैं, क्या डाटा उन्होंने इकट्ठा किया है, तो उन्होंने काफ़ी सारी हमारे साथ बातें शेयर करी और बहुत हमारा ज्ञानवर्धन हुआ। अब हम यहाँ पर महिला पुलिस थाने में आए हैं। यहाँ पर हमने कुछ जो कमियाँ पाई गई थी या फिर हमारे जो अपने कुछ विचार थे हमने उनके साथ साझा किए हैं, और 15 दिन के अंदर हम उन्होंने महिला पुलिस थाने की DSP मैडम से और SHO से हमने रिपोर्ट भी मांगी। अच्छा, आप जेल में गए हैं, PGI गए हैं, थाने में आए हैं जी। क्या महिलाओं के प्रति क्या खामियां मिली हैं आपको? जी, जब आप जेल के बारे में बात करते हैं तो एज सच जेल में वर्किंग लिविंग कंडीशंस सेटिस्फैक्ट्री हैं, बट जो उनके जैसे लीगल एड से इश्यूज़ हैं कुछ, तो महिलाओं को अवेयरनेस की कमी हमें दिखाई दी। और कई मामलों में ऐसा लग रहा था कि मतलब कि उसमें एक महिला है और 20 पुरुष हैं, वो सारे जेल में हैं, सिर्फ एक बहुत ही पेटी से मामले में। तो वो थोड़ा सा हमें लगा कि, और उसके ऊपर हम संज्ञान लेना चाहेंगे। एक मामले हमें ऐसा लगा कि बेल होनी चाहिए, ऑलरेडी हो चुकी है जमानत, लेकिन कोई जमानत ही नहीं मिल रहा है क्योंकि महिला है वो बाहर की और उसको रोहतक के ही चाहिए। तो ऐसे मामलों में हम आयोग ही उनकी मदद करने की कोशिश हम करेंगे, या फिर यहाँ से हम कुछ किसी NGO के साथ मिलकर उनकी जमानत कराने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार के इश्यूज़ हैं। देन वहाँ पर कोरोना से रिलेटेड हमने जो उनके अरेंजमेंट्स हैं वो पूछे, तो वो थोड़े सेटिस्फैक्ट्री पाए गए, लेकिन अभी ये कोरोना की मरीज आई थी। तो नेट जो जेल में हमारे को प्रेजेंट संदर्भ में ये देखने को मिला कि जो बाहर के लोग हैं वही लेकर जा रहे हैं अंदर बीमारी, अंदर के लोग सेफ हैं। तो जो हम मैं खुद भी गई वहाँ पर, तो हमें ही एक जागरूक नागरिक की तरह किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाके एक मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि महामारी से काबू पाया जा सके, जबकि वो अब एक फैलने की स्थिति में है। अच्छा, जो महिलाओं के प्रति आपने काउंसलर वगैरह नियुक्त किए थे पहले, उनकी क्या स्थिति है? बिल्कुल, हमारे पूरे काउंसलर 17 काउंसलर्स हमने नियुक्त किए हैं। एनी टाइम यू कैन कॉन्टैक्ट देम, कभी भी। और कानूनी सलाहकार हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, उसमें इवन स्पिरिचुअल काउंसलर्स हैं। सो जिस भी प्रकार की आपको समस्या है महिलाओं को, बहनों को, सो यू कैन आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। महिलाओं के प्रति जो अपराध है वो काफ़ी बढ़ रहा है जी। तो क्या आपने क्या पाया, क्या डायरेक्शंस आपने दी? देखिए, अगर पिछले हम 5 महीने का अगर हम आंकड़ा लें तो हमने आयोग में एक सर्वे कराया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, लॉकडाउन से लेके 2 हफ्ते तक का और लॉकडाउन से लेके 5 हफ्ते तक का। तो उसके हिसाब से हमारे पास जो कंप्लेंट्स आई आयोग में, उसमें शब्द जो है लॉकडाउन, शब्द जो है डोमेस्टिक वायलेंस, शब्द जो है कोरोना, इस सब का कंप्लेंट्स में बहुत इस्तेमाल किया गया। दैट प्रैक्टिकली मीन्स कि महिला कहीं ना कहीं अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रही है ड्यूरिंग दैट 1.5 मंथ। आफ्टर दैट हम लोगों का जो अभी जो रिसेंट डाटा आया है पिछले टोटल मिला के 5 महीने का, उसमें 27% महिला विरुद्ध अपराध की कमी पाई गई है, और इसकी हमें बहुत खुशी है। क्या कारण है? कारण लॉकडाउन है, कारण कि हम अपने वर्क प्लेसेस पे हमारा कम से कम जा पा रहे हैं, हमारा आने जाने का जो हमारे सोशल गैदरिंग्स में जिसमें जो हमारे रीजंस बनते हैं हमारे को प्रताड़ना के, वही कम हो गए, तो अपराध भी कम हो रहा है। और ये मेरा ही नहीं कहना है, इवन हमारा हरियाणा पुलिस का भी उनके हिसाब से भी 23% से 24% महिला विरुद्ध अपराध कम हुआ है। 376 में भी कमी आई है? 376 स्पेसिफिकली यदि आप पूछेंगे तो हाँ, कुछ कमी आई है। स्पेसिफिक आंकड़े आपको यदि चाहें तो 1 घंटे बाद ले लीजिएगा। क्या डायरेक्शन दी हैं आपने? डायरेक्शंस काफ़ी सारी थी। एक तो सबसे पहले खुद ही यहाँ पर अभी कल एक कोरोना पॉजिटिव पाई गई उनकी जो है, और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर भी टेंस थे यहाँ पर लोग, लेकिन क्योंकि एज द लाइफ गोज़ ऑन
काम चल रहा है सभी का, हमें प्रोटेक्शन लेनी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने भी हर सोशल डिस्टेंसिंग का सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए हमने उनके साथ बातचीत करी और ये पाया कि एक तो यहाँ पर जो मित्र कक्ष है, मित्र कक्ष का मतलब होता है कि रिसेप्शन से फॉर एग्जांपल अगर आपने मित्र कक्ष बनाया है महिला पुलिस थाने में, दैट हैज़ टू बी एक्सेसिबल टू द विक्टिम, जो कि एक्सेसिबिलिटी नहीं दिखाई दी। तो वो वहाँ पर हम सबसे लास्ट में हम इंस्पेक्शन करके पहुँच पाए। तो एक तो सबसे बड़ी कमी ये है कि मैं सीधा मेरा एक्सेस जो है वो SHO के रूम में नहीं हो सकता या फिर किसी भी अधिकारी के रूम में नहीं हो सकता। तो मित्र कक्ष में सबसे पहले एक्सेस होता है और वही इनएक्सेसिबल है। महिला थाने में क्या खामियां मिली आप खुद कह रहे हैं? अभी बता तो रही हूँ, मित्र कक्ष वही एकदम इनएक्सेसिबिलिटी है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द पुलिस स्टेशन अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है मैडम, एक बात बताइए, जैसे 304 भी और 304 का जो मामले आते थे, ये कहा जाता है कि उसका मिसयूज होने लगा था जी। ऐसे ही 354 और 354A का जो मामला है जी, जिस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस होती है या जी, कोई भी होता है जी, तो 354 लगाई जाती है। क्या आप मानते हैं कि इस तरह का आपने फाइंड आउट किया? देखिए, दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक टू रियली बी डिस्कस्ड। हम ये नहीं कह सकते कि 100% महिलाएं जो कंप्लेंट्स आती हैं वो 100% ट्रू है, बट ये भी नहीं कह सकते कि 100% फॉल्स हैं। सो कहीं ना कहीं हम 19-20 का हम जो आयोग में जो हमारा पास भी कंप्लेंट्स आती हैं और जो यहाँ पर भी जो आंकड़े मिलते हैं, जब हम एक्शन टेकन रिपोर्ट लेते हैं और हमारे पास आता है कि पुलिस की रिपोर्ट से कि ये मामला गलत पाया गया, तो यदि उस पर हम विश्वास करके चलें तो हाँ 10 से 20% मिनिमम मामलों में जैसे आप बता रहे हैं वो सही है। हरियाणा सरकार बार बार कहती है क्राइम रोकने के लिए उन्होंने महिला थाने खोले हैं। बिल्कुल। क्या आप मानते हैं कि इससे क्राइम में कुछ कमी आई या कुछ मामले सेटल हुए हैं यहाँ? आप कह रहे हैं कि कमी है, ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा स्टेप लिया गया है इस बारे में। कहाँ पर है वो महिला पुलिस थाने की? कितने घर बसाए इन लोगों ने? देखिए, आप ये एक हम डिस्कशन का विषय है, इसके ऊपर जरूर हम चर्चा करेंगे यदि बैठ के आप चाहें तो वी विल हैव अ प्रोलॉन्ग डिस्कशन। बट मैं ये बताना चाहूँगी उपलब्धियाँ ज़्यादा हैं, कमियाँ आप उसको यू कैन अवॉइड इट एंड दैट कैन बी। एक जो ट्रीटिंग पीरियड था, मैं मानती हूँ कि 2015 में थाने बने, उसके बाद हमारी महिला बहनों की, हमारी जो पुलिस की, उनकी नियुक्तियाँ हुई यहाँ पर। तो एक जब बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, तो जब दांत निकलते हैं 7-8 महीने का, उसको टीथिंग पीरियड कहा जाता है। उस समय के अंदर बच्चे को लूज मोशंस भी होते हैं, दांत निकलते हैं, चबाते हैं। तो दिस इज़ द वोकैबुलरी आई एम टेलिंग इट टू यू अबाउट। तो वो टीथिंग पीरियड अब ख़त्म हो गया है। अब हमारी सारी जो महिला पुलिस फोर्स है, दे आर वेरी ट्रेंड इनफ टू हैंडल ऑल द मैटर्स। शुरू के 1-2 साल में थोड़ी समस्याएं थी, लेकिन अब ज़्यादातर मामलों में जो हमें देखने को मिल रहे हैं उसमें पूरी तरीके से पकड़ है महिला पुलिस की, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। ज़्यादातर मामलों में हमें ये सुनने को मिलता है कि हमने आपका चालान कर दिया है, आपका केस कोर्ट में है। देखिए, ये अपने अपने एक्सपीरियंसेस है भाई साहब, बिकॉज यदि आपको सुनने को मिला है, यदि आप मेरे पास कुछ तथ्यों के साथ कुछ बात करें तो आई विल रियली वर्क ऑन इट। रिकॉर्ड आपके सामने है, आप बताइए। तो यहाँ स्टेशन में देखिए कितने मामले सेटल हुए और देखिए, कितने मैंने चालान हुआ है। जैसे यहाँ पर है अभी तक 1 जनवरी से लेके अब तक 65 FIRs फाइल हुई। तो यहाँ पर हमने इनको बताया कि 65 इज़ अ वेरी एनकरेजिंग नंबर के 65 FIRs फाइल होना एक इतने बड़े मेन जो रोहतक का महिला पुलिस थाना है, तो वो ये दर्शाता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन की क्या स्थिति है, जो कि चिंताजनक बिल्कुल नहीं है। यदि आप कहो तो यदि हम किसी मामले को कोई आता है और वो जब लॉकडाउन के पीरियड की भी आप बात करते हैं तो उससे भी अब जो मामलों में जो कमी आई है, तो हम यही मान के चले ना कि कमी हुआ है। हम ज़्यादा का आंकड़ा ज़बरदस्ती क्यों लें? आप सेटिस्फाइड हैं? नॉट 100% बट 80%। शुक्रिया।